ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री राम श्री राम श्री राम। अब आगे की कथा सुनिए। राजा श्रम रहित होकर के उस कपटी मुनि के आश्रम पर आया। तब कपटी मुनि ने कहा कि हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन की दूरी पर है। निशा घनघोर है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, इसलिए आज तुम यहीं ठहर जाओ, सुबह होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि होनहार को कोई टाल नहीं सकता, होने के लिए सहायता भी मिल जाती है। या तो स्वयं व्यक्ति उसके पास जाता है या कोई कारण से वहाँ पहुँच जाता है। ऐसा कह करके बोले कि हे नाथ, बहुत अच्छा, आपकी आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर मैं घोड़े को वृक्ष से बांध देता हूँ। और वह प्रकार से उस कपट मुनि की प्रशंसा करते हुए प्रताप भानु अपने भाग्य की सराहना करने लगा। उसकी सुंदर कोमल बाणी कपटी ऋषि ने सुना। राजा ने कहा कि आप मुझे अपना बालक समझिए, सेवक समझिए और विस्तार से अपने बारे में बताइए। तब उस कपटी मुनि ने कहा कि हे राजा, मैं तुमको पहचान गया हूँ, तुम बड़े ही चतुर हो। एक तो बैरी, फिर जात का छत्री, फिर राजा। ऐसा सोचकर वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह अपने शत्रु राजा से बदला लेने के लिए अंदर ही अंदर सुलग रहा था। उसने कहा, कपट बोरी वाणी मृदुला बोले जुगति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। कह निरपजे विज्ञान निधाना, तुम सरीखे गलित अभिमाना। सदा रहई अपनों पो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। जेहि ते कही संत सुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम समाधन भिखारी अगेहा, होत विरंचि शिवई संदेहा। जोशी सोषि तव चरणन मामी, मोह पर कृपा करहु अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास बिलोकी। सब प्रकार राज ही अपनाई, बोलो अधिक स्नेह जताई। सुन सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावँ काहू। लोक मान्यता नल समा, कर तप कानन दाऊ। तुलसी देखी सुबेशु, भूलै मोह न चतुर नर। सुंदर केहि पेखु, भजन सौधा समासन हर। वाह! ऋषि बोला बड़ी ही मीठी बाणी में कि मेरा जन्म तो क्षत्रिय कुल में हुआ है, लेकिन मैं राजा नहीं हूँ, मैं धनी नहीं हूँ, मैं निर्धन हूँ, अनिकेत हूँ, इसलिए मेरा नाम भिखारी है। राजा ने कहा, आप विज्ञान के निधान, सर्वथा अभिमान से रहित होते हुए यहाँ रह रहे हैं, अपने को छिपा करके। इससे तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार
और ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। हे मुनि, मेरे पर आपका अत्यधिक स्नेह है। मैं बारंबार आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न अपने को मैंने किसी पर प्रकट किया, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। सुंदर भेष देखकर मूढ़ ही नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। इसी तरह से राजा उसके अमृत भरे वचन को सुन करके धोखा खा गए। वह बोला, मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी मेरा प्रयोजन नहीं है। प्रभु तो बिना बताए ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने के लिए रिझाने से मुझे क्या मिलेगी? तुम पवित्र हो, सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी मुझ पर बहुत ही प्रीति है। हे तात, यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों-ज्यों वह अपनी उदासीनता की बातें करता, राजा को विश्वास होता जाता था। वह बगुले की भांति ध्यान लगा करके कपटी मुनि की बात को सुन रहा था। उसने कहा, हे भाई, हे राजा, मेरा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्ट उपजी जबहि तबहि उत्पत्ति भय मोर, नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरी बहोर। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई। तब से मैंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। तप के बल से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। तपही के बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं। तप के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह पुरानी कथाएं कहने लगा। धर्म, कर्म, अनेकों प्रकार के इतिहास और वैराग्य की कहानियाँ सुना करके उसने राजा को अधिक से अधिक सम्मोहित कर लिया। राजा उसके बस में हो गया और तब उसने अपना नाम बताया। तपस्वी ने कहा, तुमने मुझसे कपट किया, लेकिन मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ। हे राजन, तुम्हारा नाम प्रतापु भानु है। तुम राजा सत्यकेतु के पुत्र हो। मैं गुरु की कृपा से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों जानता हूँ। हे तात, तुम्हारा सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई सी है। अब मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो। राजा प्रताप भानु ने कपटी मुनि के पैर को पकड़ लिया और कहा, हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से मुझे चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में हो गए। फिर भी उसने कहा कि कोई भी दुर्लभ वर तुम मुझसे मांग सकते हो। राजा ने कहा, मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए,
युद्ध में मुझे कोई जीत न सके, पृथ्वी पर मेरा 100 कल्पों तक एक छत्र राज्य हो। तब तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा, किंतु यह काम बहुत ही कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर सभी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएंगे। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को अपने बस में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजाओं को उठा करके सत्य कहता हूँ। सुनो, ब्राह्मणों के शाप से किसी का विनाश हो सकता है, इसलिए उनके शाप से बचे रहो। उसने कहा कि तुम एक यज्ञ करो, मैं उस यज्ञ में आकर तुम्हारे पुरोहित के रूप में स्वयं खाना बनाऊंगा और तुम 1 वर्ष तक 10 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराते रहो। सभी प्रसन्न होकर के अपना जप तप हवन करके ब्राह्मण तुम्हें आशीर्वाद देंगे और सभी तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। राजा प्रताप भानु उसके कपट को न पहचान सका। उसने कहा, हे स्वामी, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। उसके बाद राजा ने कहा, प्रताप भानु राजा को उसने कहा कि आप थके हो और विश्राम करो, मैं घोड़े समेत तुम्हें तुम्हारे महल में पहुंचा दूंगा। राजा थका होने के कारण गहरी निद्रा में खो गया। उसी समय उसका दुष्ट राक्षस मित्र तालकेतु वहां आ पहुंचा, जिसने राजा को भटका करके इतनी दूर जंगल में लाया था। उसने अपने कपटी राजा मित्र से कहा, अब चिंता की बात छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैं राजा को घोड़े सहित अभी उनके महल पहुंचा देता हूँ। उसने वही किया, राजा को ले जाकर रानी के पास सुला दिया और घोड़े को घुड़साल में बांध दिया। कपटी मुनि ने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे पुरोहित को ला करके यहाँ रखूँगा और पुरोहित के रूप में मैं तुम्हारे महल में रहूँगा। यह बात तुम किसी से न कहना और यही मेरी पहचान है। राजा सुबह सो कर के उठा तो देखा कि वह तो रानी के पास है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह फिर अपने घोड़े पर बैठकर उस दुष्ट कपटी मुनि के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा कि अब चिंता छोड़कर जा कर के ब्राह्मणों को निमंत्रण दो परिवार सहित भोजन कराने के लिए। मैं आकर के सब वहाँ संभालता हूँ। राजा ने अपने महल में जा कर के सारे ब्राह्मणों को निमंत्रित किया भोजन करने के लिए और रसोई में वह कपटी मुनि पुरोहित के रूप में भोजन बनाने बैठा। सारे ब्राह्मणों को भोजन परोसा जा चुका था। 56 प्रकार के व्यंजन बने थे, जिसमें तमाम तरह के मांस, मदिरा का प्रयोग किया गया था। जब ही ब्राह्मण भोजन करने बैठे तभी आकाशवाणी हुई कि आप लोग इस भोजन को न छूइएगा, यह
बहुत ही अशुभ भोजन है। इसमें पशुओं का मांस मिला हुआ है। ऐसा सुनकर के सभी ब्राह्मण बोले विप्र सकोपतव नहीं को कीन विचार, जाहि निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। इस गंभीर आकाशवाणी को सुनकर के ब्राह्मणों ने राजा को श्राप दे दिया कि जाओ तुम पूरे परिवार के साथ निशाचर हो जाओ। राजा व्याकुल हो उठा और रसोई में आया तो ना वहाँ रसोइया था, ना ही वहाँ किसी प्रकार का भोजन था। फिर आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, आपने राजा को अनजाने में श्राप दिया, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। भूपति भावे मिटहि नहीं, जतपि न दूषण तोर, किए अन्यथा हो ही नहीं, विप्र शापति घोर। फिर भी ब्राह्मणों के द्वारा दिया हुआ श्राप का कोई परिहार नहीं है, इसलिए तुम अति बलशाली दोनों भाई अपने मंत्री सहित राक्षस होगे। समय के साथ दोनों भाई रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण के नाम से राक्षस कुल में पैदा हुए। एक कथा ये है भगवान श्री राम के अवतार लेने की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री राम श्री राम श्री राम। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनाऊंगी।